आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिर हम अपने माता पिता की तरह दिखते क्यों हैं? मतलब वो क्या चीज है जो हमें विरासत में मिलती है? तो चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जो हम सब ने कभी न कभी खुद से पूछा होगा, शायद आईने में देखते हुए या फिर पुरानी फैमिली फोटो एल्बम पलटते हुए। तो ये जो मिलता जुलता चेहरा है ना, ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस काम करती है जिसे कहते हैं हेरिडिटी या आनुवांशिकता। मतलब आसान भाषा में कहें तो ये वो प्रक्रिया है जिससे गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बायोलॉजिकल डिलीवरी सर्विस हो, एक ऐसी सर्विस जो माता पिता से बच्चों तक कुछ खास इंस्ट्रक्शंस या निर्देश लेकर जाती है। पर सवाल यह है कि ये डिलीवरी सर्विस काम कैसे करती है, क्या डिलीवर हो रहा है और डिलीवरी करने वाला है कौन? इसका जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा जूम इन करना होगा। मतलब बहुत ज्यादा जूम इन, अपनी दुनिया से निकलकर एक माइक्रोस्कोपिक दुनिया में, जो हमें अपनी आंखों से तो बिल्कुल भी नहीं दिखती। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक डिब्बे के अंदर दूसरा डिब्बा रखा हो। सबसे बाहर है हमारा शरीर, जो खरबों मतलब ट्रिलियंस ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं से बना है। फिर हम एक कोशिका के अंदर जाते हैं और उसके भी सेंटर में हमें मिलता है उसका कंट्रोल सेंटर, जिसे न्यूक्लियस या केंद्रक कहते हैं। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कंट्रोल सेंटर यानी न्यूक्लियस के अंदर हमें मिलते हैं धागे जैसे स्ट्रक्चर्स। इन्हें कहते हैं क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम बने होते हैं एक बहुत ही कमाल के मॉलिक्यूल से, जिसका नाम है डीएनए। और इसी डीएनए की लंबी सी लड़ी पर जो खास इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं ना, बस उन्हीं को हम जीन कहते हैं। तो अब हमें वो सीक्रेट इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल चुका है। पर इस मैनुअल को पढ़ने और समझने के लिए कुछ खास शब्दों का मतलब जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला शब्द है हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता। ये वो पूरी प्रोसेस है, वो तरीका है जिससे फिजिकल या मेंटल गुण मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स माता पिता से बच्चों तक पहुंचते हैं। दूसरा शब्द है जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी। जेनेटिक्स वो साइंस है, वो पूरी की पूरी स्टडी है जो इस हेरिडिटी की प्रक्रिया को समझती है। मतलब ये कैसे होता है, इसकी पूरी पड़ताल करती है। और तीसरा जेनेटिक ट्रेट्स यानी आनुवंशिक गुण। ये असल में वो खासियतें हैं जो हमें विरासत में मिलती हैं, जैसे कि आंखों का रंग क्या होगा, बालों की बनावट कैसी होगी, यहाँ तक कि कुछ बीमारियां भी इसी में आती हैं। हैरानी की बात है कि ये पूरी प्रक्रिया सदियों तक एक रहस्य बनी रही। कोई नहीं जानता था कि ये सब कैसे होता है। फिर एक दिन एक साधु ने अपने बगीचे में कुछ ऐसे सवाल पूछने शुरू किए जिसने सब कुछ बदल दिया। ये थे 19वीं सदी के एक पादरी ग्रेगर मेंडल। वो पहले इंसान थे जिन्होंने हेरिडिटी को एक सिस्टमैटिक तरीके से स्टडी किया। आज हम उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। उन्होंने ही इस पूरी कहानी की नींव रखी थी। सोचिए, पूरे 7 सालों तक मेंडल ने अपने बगीचे में हजारों मटर के पौधे उगाए, और सिर्फ उगाए नहीं बल्कि उनके हर एक गुण को, हर एक बदलाव को बहुत ही ध्यान से रिकॉर्ड किया, उसे ट्रैक किया। लेकिन सवाल ये उठता है कि उन्होंने मटर के पौधे ही क्यों चुने? इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड वजहें थीं। पहली, मटर के पौधों में कई गुण बिल्कुल साफ साफ दिखते थे, जैसे फूल का रंग बैंगनी है या सफेद, पौधा लंबा है या छोटा। दूसरी, इनकी लाइफ साइकिल छोटी होती है, तो कम समय में कई पीढ़ियों की स्टडी की जा सकती थी। और सबसे जरूरी, मेंडल ये कंट्रोल कर सकते थे कि किस पौधे का परागण किससे होगा। मेंडल ने जो खोजा वो उस जमाने के हिसाब से किसी क्रांति से कम नहीं था। लेकिन सबसे कमाल की बात पता है क्या है? उन्होंने ये सब तब किया जब उन्हें डीएनए या क्रोमोसोम्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था। तो उनके एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा ये निकला कि गुण जो हैं वो कुछ खास फैक्टर्स या कारकों के जरिए माता पिता से बच्चों में जाते हैं। अब ये फैक्टर्स असल में क्या हैं ये तो उन्हें नहीं पता था, पर वो इतना जरूर जान गए थे कि ये होते हैं और एक तय पैटर्न में काम करते हैं। और बस यहीं पर सारी कहानी जुड़ जाती है। मेंडल ने जिसे उस जमाने में फैक्टर कहा था, आज की साइंस उसे जीन कहती है। वैसे ये जीन नाम उन्हें एक साइंटिस्ट विल्हेम जोहानसन ने 1909 में दिया था। तो चलिए अब मेंडल के खोजों से आगे बढ़ते हैं और इसे आज की मॉडर्न साइंस से जोड़कर देखते हैं कि हमारे शरीर की ये जो यूनिक जेनेटिक रेसिपी है, ये आखिर बनती कैसे है।
तो जैसा कि हमने पहले देखा, एक आम इंसान के हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं। ये अकेले नहीं होते, बल्कि 23 के जोड़ों में होते हैं। और सबसे खास बात, इन 23 जोड़ों में से ठीक आधे यानी 23 क्रोमोसोम माँ से आते हैं और बाकी के 23 पिता से। अब ये जो 23 जोड़े हैं ना, इनका बंटवारा भी बड़ा दिलचस्प है। इनमें से 22 जोड़े, जिन्हें ऑटोसोम कहते हैं, वो हमारे शरीर का पूरा खाका तैयार करते हैं। मतलब हमारी हाइट, हमारा रंग, हमारी बनावट, सब कुछ। और जो एक आखिरी जोड़ा बचता है, वो ये तय करता है कि बायोलॉजिकल सेक्स क्या होगा। ये जो सेक्स क्रोमोसोम का एक जोड़ा है, बस यही पुरुषों और महिलाओं में अलग होता है। महिलाओं में ये दोनों क्रोमोसोम X होते हैं, यानी XX, और पुरुषों में एक X और एक Y क्रोमोसोम होता है, यानी XY। तो बस यहीं हमारे शुरुआती सवाल का जवाब मिल जाता है। जीन ही वो असली डिलीवरी एजेंट है जो माँ और पिता दोनों की इंस्ट्रक्शन मैनुअल से आधा आधा हिस्सा लेकर एक बिल्कुल नया और यूनिक इंसान तैयार करता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि गुण कैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, लेकिन ये हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या होता है जब ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस एकदम परफेक्टली कॉपी नहीं होते, जब इस कोड में कोई बदलाव आ जाता है?